तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखते हैं इसमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इससे पहले तो हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर इफ px is any polynomial, है ना, if px is any polynomial, मान ले कि px से कोई भी पॉलिनोमियल है, देन तो क्या होगा, px equals to 0 is an equation, px equals to 0 is an equation। ठीक, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है समझ में आ गया कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल है, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है, कोई भी मतलब अलजेब्राइक फॉर्म है x की फॉर्म में, और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि उसके पावर्स जो हैं ऑल इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए ना। तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसके आगे अगर हम इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक, तो दिस इज एन इक्वेशन। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सो द इक्वेशन हैविंग a degree equals to 1 is called linear equation, है ना। So if degree of, है ना, if degree is equals to 1 of px, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और उसको इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ। अच्छा, इसकी फॉर्म क्या होगी, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्म क्या होगी, सिंपली अगर हम करें a x प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये इसकी फॉर्म हो जाएगी ax प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब एज ए जनरल ले लिया है, वैसे यहाँ पर b कर सकते हो, ax प्लस b, है ना, इज इक्वल्स टू 0। और चूंकि यहाँ बात आ रही है कि इन टू वेरिएबल्स, तो हम टू वेरिएबल्स में इसे कैसे लिखेंगे, तो टू वेरिएबल्स में इसका फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका फॉर्म होता है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा, इन टू वेरिएबल्स, हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स, और फिर वो भी पेयर। क्यों, दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए। दो वेरिएबल हैं, अकेले इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो कोई अगर दो इक्वेशन है तो उनको आपस में सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, जितनी भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे कम से कम उतनी तो इक्वेशन हमें चाहिए, कम से कम। उससे ज्यादा हो जाएंगे तो चले जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन जितने वेरिएबल्स हैं कम से कम उतनी इक्वेशन जरूर होनी चाहिए, तभी वो हमारा उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो हमें कम से कम दो इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए, है ना, दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो आपस में बिहेव कैसे करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि इनके पेयर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी डिस्कस किया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन लिखनी है ना, तो हम यहाँ इसे a1 मान लेते हैं, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन हमारी हो गई, इनके दो पेयर बन गए, है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन ये हो गई। ठीक, अब इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, पहली बात तो ये देख लेते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, एक ग्राफ पर बनाएं, तो वो एक लाइन बनती है। ठीक, एक लाइन बनती है, इतना ध्यान रखना, जो कि अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि ग्राफिकल सोल्यूशन
ग्राफ के द्वारा इसका सोल्यूशन जब निकालते हैं तो जब ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को तो वो अपने आप एक लाइन बन जाएगी, है ना। तो तभी बता रहे हैं कि एक लाइन होती है, ठीक। तो अब अगर ये लाइन है तो दो लाइन आपस में कैसे बिहेव कर सकती हैं। अगर ये एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये अगर फर्स्ट लाइन है, मान लिया अगर हम इनको इक्वेशंस के रूप में मान लें, ये 1 है और ये 2 है, तो ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वही उसका सोल्यूशन होता है। यहीं पर x, y इनकी वैल्यू होगी, वो इनका सोल्यूशन होगा, वही हम ग्राफिकली आगे पढ़ेंगे, ठीक। और फिर अगर हम इनको क्या करें कि ये एक ये हुई हमारी इक्वेशन, ठीक, लाइन, और दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जा रही है तो वो भी हमारी इसी के ऊपर होगी। इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट, है ना। इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, एक के ऊपर दूसरी, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरा केस क्या हो सकता है, पहला तो ये आपस में कट कर सकते हैं, दूसरा एक के ऊपर दूसरी, एक गई उसी के ऊपर दूसरी चली गई लाइन, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि एक लाइन हमारी अगर यह है, ठीक है, तो दूसरी इसके पैरेलल है, ठीक है, दूसरी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो तीन केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि आपस में ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं लाइंस, दूसरा केस है कि आपस में ये कोइंसिडेंट लाइंस हो सकते हैं, और तीसरा पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करें, ये तो हमारे इनके नियम हो गए कि उसका बिहेवियर क्या है लाइंस का, है ना। तो ये तीन टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो इंटरसेक्टिंग में इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, जहां पर टच या कट करती हैं वही उनका सॉल्यूशन होता है, आपस में जहां पर वो कट करते हैं ना। तो ये देखो लाइंस आपस में यहाँ कट कर रही हैं x, y पर, तो जिस पॉइंट पे वो कट करी वही उसका सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस क्या है, वो आपस में अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे वो टच कर रही हैं, हर पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो वो भी इसका सोल्यूशन है, और अगर यहाँ पर देखें तो वो भी इसका सोल्यूशन है। तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, तो ये कहाँ पर टच कर रही हैं, कहीं टच कर रही हैं या कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं नहीं। ये अपने रास्ते जा रही है, ये अपने रास्ते जा रही है, कहीं भी आपस में मिलने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं, तो ये इनका सोल्यूशन क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो दे हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और देखो जिनका सोल्यूशन होता है उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, है ना, कि उनका कोई सोल्यूशन है, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये पैरेलल लाइंस है, इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या इसका मतलब, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमें ग्राफ में प्रेजेंट करें तब पता चलेगा ना, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैथमेटिकली इसका क्या फॉर्म है उसके हम तरीके से देख लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसका बिहेवियर मैथमेटिकली क्या होता है, जो कि हम अभी ग्राफिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो यदि हमारा पहला केस, इफ a1 upon a2 is does not equals to b1 upon b2, अगर हम ये a1 upon a2 इनका रेशियो लें और b1 upon b2 इनका रेशियो लें, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है, ठीक। ये दोनों रेशियो आपस में यदि बराबर नहीं है तो ये लाइंस हमारी क्या होंगी,
इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, आपस में लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक। और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनका सोल्यूशन यूनिक होगा, है ना, दे विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और फिर अगर हम दूसरे केस की बात करें तो देखो मैंने पहले क्या चेक किया, A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो चेक किया, आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिए आपस में यदि बराबर हो जाए, ठीक, इफ A1 by A2 is equals to B1 by B2, तो अब इसके दो केस बन सकते हैं कि आगे जो C1 by C2 है उनका रेशियो चेक करें, अगर वो इनके बराबर हो जाए तो क्या होगा, और इनके बराबर नहीं है तो क्या होगा। अगर वो इनके बराबर है C1 by C2 तो वो सेम लाइंस हो जाते हैं, जो कि कोइंसिडेंट का केस होता है ना, सो दे आर सेम लाइंस, क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, coincident lines, and they will have infinitely many solutions, so infinite many solutions, है ना। और तीसरे केस की यदि हम बात करें कि if A1 by A2 equals to B1 by B2 but does not equals to C1 by C2, तो ये हमारा कौन सा केस बन जाएगा, ये हमारा पैरेलल लाइंस का केस बन जाएगा, है ना, लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, दे विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां से हम देखते हैं, पहले A1 A2 और B1 B2 का रेशियो आपस में चेक करेंगे, यदि वो बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और फिर अगर ये आपस में अगर इक्वल हो गए हैं तो हम C1 by C2 का भी रेशियो चेक करेंगे, वो भी अगर इनके बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब सेम लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफिनाइट माइनी सॉल्यूशंस दे विल हैव। और तीसरा केस, यदि A1 by A2 B1 by B2 आपस में बराबर हैं बट C1 by C2 डज नॉट इक्वल्स टू देम, है ना, ये इनके बराबर नहीं है, तो लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, बट दे हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो वो कभी मिलेंगी नहीं आपस में, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जिनके सॉल्यूशंस आते हैं, यहाँ यूनिक एक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट दे हैव मैनी सॉल्यूशंस, है ना, सो ये दोनों केस हमारे कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, है ना, कंसिस्टेंट मतलब these equations can be solved, है ना, so they have consistent solution, है ना। और जो तीसरा केस हमारा आता है पैरेलल लाइंस वाला, जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, तो इसे हम इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि चेक वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ दे आर कंसिस्टेंट देन फाइंड देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब दे आर कंसिस्टेंट होंगे, है ना, जब वो कंसिस्टेंट होंगे। या फिर ऐसे आ सकता है, चेक द बिहेवियर ऑफ द लाइंस एज ए यूनिक as intersecting, coincident or parallel lines, or they have unique solution, infinite many solution or no solution, है ना, if they have unique or infinite many solution then find the solution, है ना, ऐसे पूछ सकता है। जनरली ऐसे पूछा जाता है कि check whether the pair of linear equations have consistent or inconsistent solutions, and if they have consistent solution then find their solution। तो हम ये तो चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है।
सिंपली उनका रेशियो निकालो, कंपेयर करो पहले लाइन को, ऑन कंपेयरिंग विद देम, और कंपेयर करके हम उनका रेशियो निकालेंगे, जो आ जाएगा वो हमारा बिहेवियर हो जाएगा लाइंस का, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्यूशन कैसे देखते हैं, उनके कई वेज होते हैं। पहला अलजेब्राइक वे होता है कि उसको हम अलजेब्राइक क्या कहते हैं, ग्राफिकल वे पहला होता है, तो उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर वो एक के ऊपर दूसरी मतलब सेम लाइन बन रही है तो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये दोनों कंसिस्टेंट के केस बन जाएंगे और वो उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जहां पर वो मिल रही हो, इंटरसेक्टिंग है तो जहां मिल रही हो आपस में वो उसका सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। और ये यदि वो ग्राफ में पैरेलल लाइंस बन रही है, ठीक है, तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा भी होता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक में 3 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे कि हमारा आंसर आ जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसे हम आपस में सॉल्व करके ए को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा दूसरा वेरिएबल आ जाता है, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में रख के हम अगला वेरिएबल निकाल लेते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला टाइप का होता है, उससे हम निकालते हैं। तो इनको हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब इन पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का, एक कोइंसिडेंट और एक पैरेलल लाइन का कर लेते हैं, ठीक। और हाँ, हमने जो अभी पढ़ा है कि अगर a1 by a2 equals to b1 by b2, sorry, a1 by a2 does not equals to b1 by b2, so they have intersecting lines, है ना, lines are intersecting, have they have unique solution, है ना। तो इसका इनवर्स, कन्वर्स इसे कहते हैं ना, इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर लाइंस हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जो ये रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा, है ना। और वही अगला केस है कि अगर हमारा a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, so the lines are coincident, है ना, they have infinite solution। तो अगर हमारा इधर से है ऐसा कि लाइंस हमारी आपस में कोइंसिडेंट कर रही हैं तो उनका भी उनका जो ये रेशियो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो इसका कन्वर्स सही होता है। ऐसे पैरेलल लाइंस के लिए a1 by a2 equals to b1 by b2 but does not equals to c1 by c2, the lines are पैरेलल। तो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका सोल्यूशन जो ये रेशियो होगा वो a1 by a2 equals to b1 by b2 but does not equals to c1 by c2 होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इसका कन्वर्स सही होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जिसमें ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ऑन कंपेयरिंग विद वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है उससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे, हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको देखें, पहले इसको कंपेयर अगर करें तो x के आगे वाला जो वेरिएबल होता है उसे, सॉरी, x के आगे वाला जो कांस्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, a1। तो इसके आगे क्या है, 1, a1 इक्वल्स टू 1 और b1 इक्वल्स टू जो y के आगे कांस्टेंट होता है वो क्या है, -2 एंड c1 इक्वल्स टू है ही नहीं तो वो हमारा 0 हो जाएगा। और बात करें अगर हम a2 तो 3 होगा, b2 4 एंड c2 विल बी -20, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना
कि अगर मान लिया ये 20 उधर दिया होता है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, तो हम इसे इधर लेकर आते तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता, उसे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, तभी हम ये ABC लिखते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम जैसे यहाँ पे तो -20 लिखा, हमने लिख दिया। अगर ये लिखा होता 4y इक्वल्स टू -20 इधर दिया होता तो हम इसे इधर लेके आते जो कि +20 हो जाता, तब हमारा C2 +20 होता। ठीक, तो हम कंपेयर कब करेंगे, जब वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो C2 हमारा -20 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, नाउ A1 by A2 क्या आ रहा है, 1/3 है ना, 1/3 आ रहा है हमारा A1 by A2। एंड B1 by B2 की अगर हम बात करें तो -2 डिवाइडेड बाई 4, और ये मेरा हमारा आ रहा है -1/2। अगर हम यहाँ देखें तो A1 by A2 1/3 एंड B1 by B2 -1/2, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंस A1 by A2 does not equals to B1 by B2, so lines are intersecting, है ना, lines are intersecting, है ना, and they have यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि एक इसमें सॉल्यूशन आ रहे थे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। ठीक, तो सॉल्व करके देखो कौन सा इसमें सॉल्यूशन आता है, इसका क्या बिहेवियर है। ठीक, चलो करते हैं इसे। तो इसमें पहले क्या देखते हैं, पहले तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सो ऑन कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 3y, ये -9 इधर आ जाएगा ना, एंड इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली क्या आ जाएगी, 4x प्लस 6y -18 इज इक्वल टू 0। ठीक, इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ देखें A1, तो A1 हमारा क्या 2 है ना, और B1 हमारा 3 है, और C1 हमारा -9 है। ऐसे ही A2 अगर हम देखें तो दूसरे वाले में 4 है। बस कंपेयर करना अगर सीखे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होता है सब, क्योंकि आगे जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे उसमें भी यही करना होगा। ठीक है, तो और ये बहुत जरूरी है कि आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पूछते हैं फर्स्ट चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट, है ना, तो ये तो चेक करना ही पड़ेगा। तो ये इतना सीख लो कि A1 B1 और C1 कैसे निकालते हैं। बस A1 B1 C1 पहली इक्वेशन से कंपेयर करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लिख लिया, इस फॉर्म में है, देखो लिखा है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, है ना, तो इस फॉर्म में पहले लिख लो। तो A1 पहली इक्वेशन में A1 2 हो गया, B1 3 एंड C1 -9, ऐसे दूसरी इक्वेशन में A2 4 हो गया, और B2 हमारा देखो 6 हो जाएगा, y के आगे वाला, है ना, तो B2 हमारा 6 हो जाएगा, और C2 जो होगा हमारा वो हमारा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम रेशियो निकालते हैं। ठीक, यहाँ रेशियो निकालते हैं कि A1 by A2, A1 by A2 अगर हम देखें तो इट इज 2/4, और ये क्या होता है 1/2, है ना, ये 1/2
टू टू कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। और b1/b2 अगर हम चेक करें तो ये हमारा होगा 3/6, 3/6, 3 आपस में कैंसिल होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम C1/C2 देखें, अच्छा C1/C2 हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि A1/A2 हमारा 1/2 आ गया, B1/B2 भी हमारा 1/2 आ गया, दोनों आपस में बराबर है तो C1/C2 तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो -9 डिवाइडेड बाई -18, और यहाँ पर भी देखें तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 2 18, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1/2। ओहो, A1/A2 भी इक्वल, B1/B2 भी इक्वल और C1/C2 भी इक्वल, तो हमारा ये क्या हुआ, तीनों इक्वल है, हमारा कोइंसिडेंट का केस नहीं हो गया। सिंस A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2, है ना, so lines are coincident, है ना, तो लाइंस हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट, सो दे हैव infinite solutions, they have infinite solutions, है ना। तो अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसे खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो अब इसे हम देखते हैं, क्या करते हैं पहले, अब ये देखें अगर हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ये, ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो हम सिंपल इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मुझे मिलता है कि A1 जो है, A1 1 होगा, B1 2 होगा और C1 माइनस का 4 होगा। E2 हमारा क्या होगा, 2 होगा दूसरी इक्वेशन से, और B2 4 होगा एंड C2 हमारा माइनस का 12 होगा, माइनस का 12 होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ चेक करें, नाउ A1/A2 क्या आता है, 1/2, A1/A2 हमारा 1/2 आया है, और B1/B2 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हमारा 1/2 आएगा। यहाँ भी अगर हम देखें तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, है ना, 1/2, है ना, तो यहाँ भी हम C1/C2 चेक करेंगे, C1/C2 क्या है, -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, तो ये हमारा 1/3 आया, 1/2 1/2, दिस इज 1/3, तो ये C1/C2 जो है वो A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, तीसरा वाला पैरेलल लाइंस, है ना, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस का केस है। सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, है ना, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, सो लाइंस आर पैरेलल। क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है, अगर पूछा जाए कंसिस्टेंट की बात तो हम यहाँ पर केवल वो लिखेंगे, पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, है ना, या सॉरी ये तो पैरेलल है ना, तो पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, है ना, दे हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, so lines are parallel and hence they have
दे हैव नो सोल्यूशन, है ना, दे हैव नो सोल्यूशन।